दिन की शुरुआत हो रही है वर्कशॉप में। तो भाई वो टायर हो गया अपने ट्रक का पंचर। करता का मोही जिस बात का डर था भाई, बस हो गया काम। मुसीबत पे मुसीबत, मुसीबत पे मुसीबत। ये मुसीबत हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। चलो नीचे जाके दिखाता हूँ यार। एक पंचर लगाना था और 3 घंटे लगा दिए इन्होंने लगे ने। लिटरली 3 घंटे बाद मुझे ट्रक मिला। या भाई सारा मटेरियल उतार दिया, बोलते रीलोड करेंगे, हमारा मटेरियल पूरा नहीं आएगा। मैंने यार इतनी बेल्ट मारी, कम से कम थक हो गया दोनों साइड से। अभी देखो इस साइड से ना ऐसे मटेरियल उतार के रख लिया है। चलो फाइनली वो वक्त आ गया है कि चलिए दिखाते हैं आपको स्विट्जरलैंड, और एंटर होते हैं और कैसे पेपर पोपर देते हैं, सारा प्रोसेस दिखाते हैं। चलो फिर तैयार पर तैयार। सो सिटी के बीचों बीच भाई साहब हुंडई का शोरूम है सामने। ट्रैक चेंज कर लें भाई साहब। 150 यूरो बना लिया उन्होंने। 150 यूरो सिर्फ एक पंचर का। आप सुन के हैरान हो जाओगे कि इतने पैसे लग गए सिर्फ एक पंचर लगाने के। हेलो किदा की हाल चाल। वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ यूरो ट्रैकिंग विद इंडियन वाइब। चलो भाइयों, मैं यूरोप में ट्रक चलाता हूँ, साथ में आपको यूरोप घुमाता हूँ। मैं यहाँ पे साथ में लोडिंग करवा रहा हूँ और साथ में वीडियो बना रहा हूँ। मेरे तरफ फॉक लेफ्ट ड्राइवर देख रहा है कि ये आदमी क्या कर रहा है कैमरा निकाल के। सो चलो करते हैं शुरुआत। सो नया ज़बरदस्त सा एपिसोड स्पेन टू स्विट्ज़रलैंड। हाँ जी तो भाइयों, नया दिन नया सफ़र की शुरुआत हो चुकी है अपने की। हम इस वक्त हैं स्पेन में। लोडिंग अपनी शुरू हो चुकी है। साथ साथ में पायलट लेके आ रहा है बंदा। मैं साथ में बेल्टें मारते जा रहा हूँ। इसे बोलते हैं स्ट्रैप्स, पंजाबी जी कहती थी आप बेल्टा। इसे बोलते हैं रैचर्ड। सो ठीक है, हमने ऑल द वे जाना है स्विट्ज़रलैंड ब्रो। स्पेन से स्विट्ज़रलैंड केमिकल की फैक्ट्री है, देख सकते हो। काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है भाई, काफ़ी बड़ी। सो दोनों साइड से खोला हुआ है। अभी यहाँ से लोड वगैरह करेंगे, उसके बाद सीधा जाना है। पता नहीं क्या क्या पैक है भाई, मुझे नहीं मालूम। केमिकल है क्या है बोरों में, आई डोंट नो। हाँ जी, पहले ही लोडिंग प्लेस पे जो हमने लोडिंग किया था ना, तो अभी दूसरी प्लेस पे पहुँचे हैं। तो उन्होंने क्या किया भाई, सारा मटेरियल उतार दिया, बोलते रीलोड करेंगे, हमारा मटेरियल पूरा नहीं आएगा। मैंने यार इतनी बेल्ट मारी, कम से कम थक हो गया दोनों साइड से। अभी देखो इस साइड से ना ऐसे मटेरियल उतार के रख लिया है। अभी वो अपना रीलोड करेंगे अच्छी तरह ना। यार ये भी क्या मुसीबत है। देखो ट्राला ऐसे दोनों तरफ से खुल जाता है। ऐसे ना ये होते हैं, ऐसे लगे होते हैं, इसमें फट्टे लग जाते हैं। ये देखो ये फट्टे पड़े हैं ना, ऐसे लग जाता है। ये पूरा स्पोर्ट हो जाती है इसमें। घुमा के दिखाता हूँ। ये पीछे स्टोरेज बॉक्स लगा होता है। ये भी मेरा मटेरियल है। देखो पत्थर वगैरह है यार, पता नहीं क्या क्या अंदर। वो होती है ना जो बड़ी बड़ी, क्या बोलते हैं इसको। अभी देखो ऐसे मटेरियल ना लोडिंग होना शुरू हो गया है। और लोडिंग भी कौन कर रही है यार, बीबी या कटो कट ना। इसकी उम्र इसकी होगी कम से कम 50-60 साल की है। 50 साल की तो होगी कम से कम ना। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि भाई बूढ़े बूढ़े आदमी सारा काम करते हैं, कोई तंग परेशानी होती नहीं है। सो ये देखो ऐसा मटेरियल पड़ा है। पास में दिखाता हूँ बेबी को ना। थोड़ा कैमरा देख के ना दिक्कत परेशानी भी करते हैं ये लोग, इसलिए थोड़ा। भाई लिटरली इसकी उम्र काफ़ी है और लगी है काम करने के लिए। अभी दोबारा सारा स्यापा करना पैना भाई, बेल्टा बुल्टा मारनी पैनी है। चलो की कर। ये देखो अपने पास ये मटेरियल है, लोडिंग अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा एक बात और होती है कि आप लोगों ने क्या करना है भाई, जब आपने लोड अनलोड करना है ना, तो ये ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कितना माल, कितने पैलेट्स उन्होंने लोड किए हैं वो आपने गिनना है। और टोटल काउंट करके अपने जो वो डॉक्यूमेंट्स देंगे उसके साथ मैच करना है। देखो अभी ऐसा ना हो कि उन्होंने 31 पैलेट लोड कर दिए और पेपर में लिख दिए 32। अगर ऐसा हो गया तो बाद में वहाँ जाके कम निकला, तो आप ये सोचो कि रिस्पॉन्सिबल कौन है। रिस्पॉन्सिबल विल बी ड्राइवर।
सो इसीलिए एक तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, साथ में अपना माल भी थोड़ा देखता जा रहा हूँ। सो ये ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, बड़े ध्यान से आप लोगों ने देखते जाना है। अगर वो साथ में रखते वक्त काउंटिंग नहीं हो रही तो बाद में आप काउंट कर सकते हो। सो समटाइम क्या होता है भाई, हम लोगों को ना वो माल को गिनने जहाँ लोडिंग के टाइम, जब रैंप से लोडिंग होती है ना, तो उस वक्त हम लोगों को वो एंटर नहीं होने देते। उस वक्त हमारे पास ना एक कंपनी ने स्टैंप बना के दे रखी है, उस पर लिखा होता है कि ड्राइवर को भाई अलाउड नहीं किया गया, इसलिए उसको पता नहीं है माल ट्रक में कितना है कितना नहीं है। सो उस वक्त भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब ड्राइवर अलाउड ही नहीं था तो ड्राइवर को क्या पता चलेगा, है ना। सो ऐसा होता है सीन। सो आज बड़ी यार मुसीबत सी हो गई, एक के ऊपर एक पैलेट रखे हैं और ऊपर से तीन जगह पे अनलोड करना है जाके मटेरियल। 2 जगह से लोडिंग होगी और 3 जगह पे अनलोड करो। पूरा कुल मिला के यार कचरा मटेरियल, कचरा लोड, एक से एक हो ना, कोई टेंशन नहीं रहती। ड्राइवर को पता होता है एक वाले मटेरियल उतार लेंगे। अभी मेरी दिमाग पे टेंशन रहेगी पहला वाला कोई गलत पैलेट ना उतार ले या ज़्यादा ना उतार ले, ठीक है। सो ऐसा भी होता है भाई, अगर आपने गलती से कोई गलत पैलेट उतार लिया, गलती हो गया, तो उसका रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर ही होगा। ये अपना एक और भाई है, ये भी लोडिंग वगैरह अपनी करवा के। सो अभी मैं सारा कुछ बंद करूँगा, फट्टे वगैरह ला के ना, तो देखो फिर ये को भी इदा सारा। सो ये समटाइम ये कचरा लोड उठा लेते हैं, पर इसमें ना कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि जब पहिया माल लो उठाते हैं ना हम लोग, 1 किलो में 4 पहिया, और पहिया माल उठाओगे तो आपको ज़्यादा किराया मिलेगा। चलो फिर मैं तब तक यार बंद करूं, बातें बाद में करते हैं, पूरा बंद कर लेने दो इसको, ट्राले को। अभी आधा घंटे की मेहनत मशक्क़त है, उसके बाद मिलते हैं। चलो फिर। हाँ जी, तो लो भी मित्रों, लोडिंग वगैरह हो गई थी, उसके बाद ना इस जगह पे आके रुक गया हूँ मैं। सो बात ये हुआ भाई साहब कि पार्किंग लोडिंग करने के बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने ना गलत दे दिए। सो अपने कंपनी से कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला वेट करो। अभी जब तक तो आपको पता ऑफिस वगैरह बंद हो गए थे, 6 बज गए थे, बट अभी कंपनी ने बोला है सुबह तक वेट करो, कंपनी वाले आएंगे और सुबह उनसे कंफर्मेशन ली जाएगी, तभी जा सकते हैं। तो मैं अपनी कंपनी से पूरा 1.5 किलोमीटर दूर ना, ये सामने गैस स्टेशन है, पेट्रोल पंप है भाई, वो सामने गैस स्टेशन है, ठीक है। मार्केट वगैरह भी है वहाँ पे। सो उसके अंदर तो गया नहीं, ये स्ट्रीट पे ना वैसी पार्किंग खाली पड़ी थी, 4-5 ट्रक लगे थे, सो साइड पे लगा ली है मैंने। वहाँ पे अंदर मैंने रिव्यू वगैरह चेक किए थे, थोड़ी कच्ची पार्किंग है, मैंने सोचा यहाँ पे पक्का है तो क्या ज़रूरत है। सो ऐसे कई बार ना रोड साइड पे हम लोग लगा लेते हैं। देखो दोनों साइड पार्क कर सकते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है। ये सामने ना जैसे ये इंडस्ट्रियल एरिया है, कंपनीज़ वगैरह के बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, ऑफिस हैं, तो दोनों साइड ना इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसे पार्किंग बनी होती है। जैसे वो सामने ट्रक खड़ा है ना, एक ऐसे ट्रक खड़ा हो सकता है, जहाँ गाड़ी खड़ी कर लो, एक इस साइड, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी कल को मिलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब कर दो भाई, अभी तक नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो मेरे भाइयों। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं फिर। हाँ जी तो भाइयों, 3 घंटे 54 मिनट अपनी ड्राइविंग हो चुकी है। सुबह के चले हुए हैं सीधा हाईवे पे हाईवे। अभी यहाँ से हमने करीब 9 किलोमीटर बाद डीजल डलवाना है। शहर में एंट्रेंस से पहले बार्सिलोना मैं हूँ इस वक्त, थोड़ी ट्रैफिक मिल गई है। सो चलते हैं, डीजल दोनों टैंक फुल करवाते हैं। उसके बाद हमने करवाना है कस्टम, वो करवाएंगे हमने। फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे कस्टम का टास्क है, वहाँ पे एजेंसी है, वहाँ पे कस्टम करवाना है। हमने जाना है ना स्विट्ज़रलैंड, इसी वजह से। हाँ जी तो दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं, दिन है दूसरा, और भाइयों दिन की शुरुआत हो रही है वर्कशॉप में। गला मेरा थोड़ा ख़राब है, इसलिए वीडियो कम बना रहा हूँ, बोलने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, सर्दी जुकाम लग गया इसी वजह से। सो कहाँ था मैं? हाँ, मैं यहीं था वर्कशॉप में। तो भाइयों टायर हो गया अपने ट्रक का पंचर। करता का मोही जिस बात का डर था भाई, बस हो गया काम। मुसीबत पे मुसीबत, मुसीबत पे मुसीबत, ये मुसीबत हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। चलो नीचे जाके दिखाता हूँ, रुक जाओ यार। ये देखो
ये अपना खड़ा है भाई ट्रक, और अनहुक कर दिया है मैंने। अनहुक का मतलब होता है कि दोनों पार्ट्स अलग अलग कर दिए हैं। तो ये देखो टायर कौन सा पंक्चर है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये वाला टायर पंक्चर हो गया भाई अपना, ये वाला देख रहे हो। इसी वजह से थोड़ा दिक्कत परेशानी हो गई है। सो अनहुक कर दिया अपना ट्राला। उसके बाद ये वाली वर्कशॉप में मैं आ गया हूँ। वर्कशॉप में आके यहाँ पे मैंने अपने मैनेजर से बात की थी कि भाई ऐसे ऐसे ना टायर में हवा कम हो रही है। सो हवा कम होने की वजह से मतलब 1 घंटे में 1 बार हवा जाती है। 1 बार का क्या मतलब होता है, इस टायर में ना टोटल 9 बार हवा होती है। अगर यहाँ से हिसाब से बात करूँ ना, मतलब समझ लो 9 पॉइंट होती है, तो हर घंटे में 1 पॉइंट डाउन जा रहा था। तो मैंने उसको बताया भाई ऐसे हो रहा है। सो मैंने कम से कम 100 किलोमीटर का सफ़र किया हवा भरने के बाद। हर 30 मिनट के बाद हवा भरता था तो चलता था। सो फाइनली इस वर्कशॉप में पहुंचा हूँ। यहाँ पे लगवाएंगे पंक्चर। और ये देखो ये फ्रीगो चल रहा है। ये होता है फ्रीगो भाई, इसमें फ्रिज वाली आइटम वगैरह जाती है ना, ठंडा मटेरियल इसमें ट्रांसफ़र होता है। सो ये है पूरी वर्कशॉप। सो पीछे मेरे ये वाली वर्कशॉप, यहाँ पे आया हुआ हूँ मैं। तो यहाँ पे लगवाते हैं पंक्चर, उसके बाद निकलेंगे। इसके बाद हमने करवाना है कस्टम। हमने जाना है सीधा स्विट्ज़रलैंड। जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि अपना ट्रिप चल रहा था स्पेन टू स्विट्ज़रलैंड। यहाँ से आगे अपना नेक्स्ट टास्क है स्विट्ज़रलैंड। सो ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। देखो ऐसे लोगों ने गाड़ियाँ पार्क वगैरह कर रखी है। ओह माय गॉड, देखो भी मित्रों, ये देखो गाड़ी ठुकी हुई है, देख रहे हो। पता नहीं ठुकी हुई है कि ठोक देती है, पर हो गया काम। सो ऐसे रश काफ़ी ज़्यादा है। और लोगों ने ये भी ट्रक सारे सर्विस करवाने वाले आ रखे हैं। ये जितने ट्रक खड़े हैं सारे सर्विस। भाई रश बहुत है, मुझे 2 घंटे हो गए खड़े को। ऐसा ना हो मुझे लेट कर दे। चलो देखते हैं अभी क्या बनता है। चलो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, फिर मिलते हैं स्विट्ज़रलैंड जाके कस्टम करवाते हैं। यार एक पंचर लगाना था और 3 घंटे लगा दिए इन्होंने लगे ने। लिटरली 3 घंटे बाद मुझे ट्रक मिला। ट्रक इतने बिजी। ये देखो ये वर्कशॉप होती है अंदर से। ये भी अपनी कंपनी का ट्राला खड़ा है। चलो बाहर निकालते हैं। चलो फिर देखते हैं बाहर। हाँ जी, निकल चुके हैं वहाँ से। थोड़ी सी ट्रैफिक मिल गई थी बाहर निकलते सारे, इसलिए मैं वीडियो तो नहीं बना पाया। सो सीधा ये रोड जा रहा है पेरिस को। पेरिस, जनेवा, चैम्बरी। शायद प्रनाउंस करने में माड़ी मोटी गड़बड़ हो सकती है, घबराना नहीं बस। सो सिटी के बीचों बीच भाई साहब हुंडई का शोरूम है सामने। ट्रैक चेंज कर लेते हैं। ओहो, इधर बंदा आ रहे हैं कोई कि नहीं? ऐसे होता है ट्रैक चेंज करने में। बट चलो अच्छा व्यू मिल गया। भाई साहब 150 यूरो बना लिया उन्होंने। 150 यूरो सिर्फ एक पंचर का। आप सुन के हैरान हो जाओगे कि इतने पैसे लग गए सिर्फ एक पंचर लगाने के। जी हाँ, यूरोप, वेलकम टू यूरोप। यूरोप एक्सपेंसिव है ब्रो। यहाँ पे खासकर रिपेयर वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बाकी लोकल गाड़ी और इंटरनेशनल गाड़ी में थोड़ा फ़र्क भी होता है। जैसे हम लोग बाहर से आके पंचर लगा रहे हैं तो हमें तो थोड़ा बहुत लूटेंगे। जैसे इंडिया में होता है, बाहर देख लेते हैं कहाँ का आदमी है, बाहर का आदमी है तो ठीक है जी। जो काम 50 में होता है दूसरे से 80 मांगेंगे। सब वैसा ही सिस्टम लग रहा है मुझे। थोड़े बहुत तो ज़्यादा लिए होंगे भाई उसने। जी हाँ। तो कैसा नज़ारा लग रहा है शाम का? शाम के 5:36 हो चुके हैं। देख सकते हो बड़े बड़े गाड़ियों के शोरूम है भाई। क्या नज़ारा है, दिल खुश हो गया। तो बाकी उन्होंने थका दिया बैठे बैठे।
बाकी चलो रश बहुत ज़्यादा है। इन्होंने इतने ट्रक क्यों मंगवाने हैं आप लोगों ने, जब आपको पता है आपके पास ट्रक है। अपॉइंटमेंट वाले तो लोग है ही थे, मेरे जैसे भी लोग थे जो पंचर लगवाने आए थे, छोटा मोटा काम करवाने के लिए। अभी चलते हैं सीधा कस्टम के टास्क पे मिलते हैं। अच्छा, जब कभी भी हम स्पेन से स्विट्ज़रलैंड जाते हैं ना, 2 टाइम हमको कस्टम करवाना पड़ता है। एक तो जब हम लोग स्पेन से करवाना पड़ता है, वहाँ से कस्टम हो गया उसका। दूसरा अभी एक बार और करवाएंगे कस्टम, जो स्विट्ज़रलैंड का कस्टम होगा, उसके बाद ही हमें T2 पेपर मिलेंगे, उसके बाद ही हम एंट्री कर सकेंगे। चलो दिखाते हैं आज, अगर आज एंटर हो पाए तो सही है, नहीं है तो कल को सुबह तो एंटर हो ही जाएंगे फिर स्विस। और ज़ोरदार ताड़ियों से स्वागत कीजिए ट्रैफिक का। ट्रैफिक हाँ मिल चुकी है भाइयों। हाँ जी हाँ जी, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग हो गई। अगला दिन हो गया भाई, तीसरा दिन चल गया इस ट्रिप को। चलो जी, मैं हूँ इस वक्त स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे, और यहाँ पे मैंने वो सामने ऑफिसेज हैं, वहाँ से जाके मैंने कस्टम के डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लिए हैं। इस ऑफिस को बोलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफिस। जैसे अगर आपने स्विट्ज़रलैंड में से खाली निकलना है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है, तो उसे बोलते हैं ट्रांजिट पेपर, T2 पेपर। वो उसका कोई ज़्यादा मसला नहीं होता। मैंने करना है स्पेन टू स्विट्ज़रलैंड डिलीवरी करनी है, इसलिए हमें पेपर प्रॉपर बनाने पड़ते हैं, कस्टम पेपर्स, राइट। सो पेपर वहाँ से बना लिए हैं मैंने। काफ़ी झंझट था यार, पहले फ्रांस ऑफिस जाओ, फिर ऐसे करो वैसे करो। सो पेपर बना के अभी मैंने अपनी कंपनी के डिस्पैचर को सेंड कर दिए हैं कि भाई चेक कर ले अच्छी तरह। सो अभी वो अपने क्लाइंट के साथ वेरीफाई करेगा और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। ये सामने देखो भाई, वैन में चलता फिरता ऑफिस बना रखा है इन्होंने। हाँ, नज़ारे आ रहे हैं, नज़ारे आ रहे हैं। क्यों जी, फिर ऐदा ही है ना गलबात। सो बारिश हो रही है भाई तगड़ी वाली। चलो बारिश की तो कोई बात नहीं है, स्नो वगैरह ना हो, पूरा माहौल वैबी वाली गलबात। सो इसके बाद आपको दिखाएंगे प्रोसेस कैसे हम लोग एंटर होंगे। सो लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब भूलना नहीं है, जल्दी जल्दी कर लो। चलो जी, कस्टम का काम हो गया अपना खत्म। चलो दिखाते हैं आपको कैसे होते हैं हम लोग फ्रांस से स्विट्ज़रलैंड एंटर। सो बॉर्डर बहुत अलग अलग बॉर्डर है यार स्विट्ज़रलैंड एंटर होने के लिए, एग्जिट होने के लिए। हर बार कोई ना कोई नया बॉर्डर मिल जाता है। सो पेपर वर्क का झंझट आपको पहले बताया, स्विट्ज़रलैंड का थोड़ा है। अभी भी 2 घंटे से दिमाग खराब था, कभी ये पेपर लो कभी वो पेपर लो। चलो फाइनली वो वक्त आ गया है कि चलिए दिखाते हैं आपको स्विट्ज़रलैंड, और एंटर होते हैं और कैसे पेपर देते हैं, सारा प्रोसेस दिखाते हैं। चलो फिर तैयार पर तैयार, चलो जी फिर। ये अभी बोलेंगे बाय बाय फ्रांस को। चलो जी, बाय बाय फ्रांस वाले हो, मिलते हैं फिर थोड़े वक्फे के बाद। बस आ जाएंगे एक आधे दिन में, घबराना नहीं है आपने, कल तक आ जाएंगे। चलिए जी, ये यहाँ से हम लोग गुजरे हैं ना इस बैरियर से। इस बैरियर पे हमने ये फ्रांस वालों का बैरियर है। फ्रांस वालों की स्टैंप ऑलरेडी हमने पार्किंग में पार्क किया, उधर से पेपर बनवाए कस्टम के, इनसे स्टैंप लगवाया और अभी जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड वालों की तरफ। अभी देखो वो साइन बोर्ड आ रहे हैं ना सामने आपके, साइन बोर्ड आ रहे हैं, कार वाले, कैरावान वाले, बस वाले इस तरफ और ट्रक वाले इस तरफ। और इनका स्विट्ज़रलैंड वालों का ना सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है भाई। इनकी अपनी करेंसी, अपना सिस्टम है। ये ज्यादा मिलते जुलते नहीं है भाई, अपना ही सिस्टम बना रखा है इन्होंने। ये परवाह नहीं करते, परवाह बिल्कुल भी। चलो अभी मैं बात कम करूंगा, ऐसा ना हो कोई ऑब्जेक्शन लगा दे। सो पहले ही पेपर उठा लेते हैं भाई। चलो अभी कस्टम ऑफिस इसको पेपर देंगे, ये विंडो ओपन करके ना। और
मर्सी। चलो जी काम हो गया, याद तो नहीं रहा। चलो चलिए फिर निकलते हैं। काम 1 मिनट का था, देखा उन्होंने पेपर देखे और जाने दिया, काम हो गया खत्म। चलो मोटरवे तो जरूर लेंगे, आपने घबराना नहीं है जी, घबराना हमें होता है हर बार, आपने तो मजे करने होते हैं। क्यों? सही बात है ना। So this is a part of trucking job bro. After 600 meters, keep left. डेली मुसीबत पे मुसीबत। जब कोई पूछता है भाई कहाँ होते हो, उसको बताना पड़ता है, आपको पता ही है भाई मुसीबत में होते हैं। चलिए फिर, वेलकम टू स्विट्जरलैंड। स्विस में आप सभी का स्वागत है। अभी किस तरफ जाना है? ओके Keep left. ओके जी, कीप लेफ्ट। बारिश पड़ रही है। अभी हमने जाना है भाई 143 किलोमीटर। हमारी पहली जिस जगह पे हमने खाली करना है, अनलोड करना है, वो 143 किलोमीटर दूर है। सो करीब लगेंगे हमें 1 घंटा 55 मिनट जाने को। 12:49 मिनट तक पहुंच सकते हैं। 63 kilometers. ये ट्रक नेविगेशन टाइम बताता रहता है कि कितने टाइम तक आप पहुंच सकते हो। कैलकुलेट कर लेता है ना, पूरा नेविगेशन सारा कैलकुलेट कर लेता है कि कौन सा रोड कितने किलोमीटर का है, कितनी स्पीड का है, उसी हिसाब से दिखा देता है ये कितना टाइम लगेगा। जैसे आपको मालूम है, गूगल मैप्स चलाते हो आप लोग। ओहो, कंट्री बिगन करना भूल गए भाई साहब। बातों बातों में कंट्री बिगन नहीं की। ये तो सजड़ा गल ते नहीं ना, कंट्री बिगन ना करना हल ते नहीं ना, करनी पड़ेगी भाई। ते 8 किलोमीटर ते आ रहे हैं एक गैस स्टेशन, उत्थे आपां कंट्री बिगन कर लेने हैं, नो वरीज। कंट्री बिगन करना बहुत बार बता चुका हूं, जरूरी है, बताना पड़ता है टैकोग्राफ को। ये क्या हुआ भाई आगे, ये क्या हुआ? ओ माय गॉड, कुछ नहीं हुआ, आगे काम चल रहा है थोड़ा, इसलिए स्लो कर लेते हैं। कैमरे वगैरह से भर के बच के भाई साहब, ये बहुत महंगी फोटो खींचते हैं। एक बार मेरी फोटो खींची गई थी स्विट्जरलैंड में, मुझे लगता है 120 यूरो का फाइन आया था इस फोटो का, शायद अराउंड 12,000 का है फोटो, ओवर स्पीडिंग। हाँ जी, फर्स्ट अनलोडिंग अपनी कंप्लीट हो चुकी है। बड़े हरामी आदमी थे कसम से यार, बोलते कैमरा अलाउड ही नहीं है। बड़े र्यूड आदमी, कई किसी कंपनी में ना साले बड़े बेकार आदमी होते हैं, र्यूड से होते हैं। इंग्लिश उसे आती नहीं थी, बस बोलता नहीं, वीडियो नहीं बनाना, हमारे यहाँ पे पॉलिसी नहीं है, अलाउड नहीं है। मैं कहा नहीं अलाउड है तो दफ़ा हो जाओ भाई, हम और कहीं बना लेंगे। चलो कोई बात नहीं, हम दूसरी लोडिंग दूसरी जगह पे जा रहे हैं, खाली करनी है ऑफलोडिंग वाली प्लेस पे, वहाँ पे चलेंगे, देखेंगे वहाँ पे क्या बनता है। मटेरियल आपको दिखाई दिया है क्या क्या है, बस वैसे ही उतारते जाना है जैसे रखा है। सब बड़े आगे देखो यार, क्या खूबसूरत नज़ारा है। ओए सामने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ पहाड़ ते ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ पहाड़ों के उत्ते देखो कितनी सारी बर्फ। इसे बोलते हैं जन्नत भाई साहब, ये है धरती का स्वर्ग। क्यों फिर, क्या अद्भुत नज़ारा है, क्या ज़बरदस्त व्यू है, की कहते फिर सोहना लग रहा ना? फिर कमेंट करो जी, सोहना लग रहा है। आ देखो रेलवे लाइन जा रही है, ला भी सुनिया दूजी ते चलते हैं हुण, सेकंड पे कर जाके करते हैं बात। तब तक आप देखो व्यू को।